वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। देखो, हमने जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि आपके बीपीएससी ट्री 1 और ट्री 2 में डेटा स्ट्रक्चर के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, किस टॉपिक से आए थे। जैसे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद को भी लगेगा कि हमने डेटा स्ट्रक्चर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। एंड एक क्लास जो सर्चिंग एंड शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की थी वो मैंने नहीं करवाई है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको उस टॉपिक के बारे में देखना है तो उसकी एक क्लास अवेलेबल है चैनल पे, लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है, तो वो वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अभी तक आपके ट्री 1 और ट्री 2 में उस टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आया है, लेकिन मे बी आगे पूछ ले, तो एक बार वो टाइम है आपके पास तो आप वो क्लास देख लेना। सर्चिंग एंड शॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की 50 टू 52 मिनट्स की वो क्लास रहेगी, ओके। उसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर के वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब यहाँ देखो कि यहाँ पे ये आपका ट्री 2 का क्वेश्चन पेपर है, एंड इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया है वो है, एंड एक मैंने जो स्टैक और क्यू डेटा स्ट्रक्चर है ना उनको अलग से करवाया है, क्योंकि उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब यहाँ देखो, which data structure is used to convert infix notation to postfix notation, stack queue tree। तो ये हमें पता है कि भाई इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कौन कन्वर्ट करता है, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस इनको हम बोलते हैं, या फिर पॉलिश नोटेशन हम इनको बोलते हैं। एंड ये कन्वर्जन कैसे होता है ये हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की क्लास में किया था। तो यहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका, द डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आर एडेड एट द रियर एंड डिलीटेड फ्रॉम फ्रंट इज कॉल्ड। क्या कहेंगे इसको हम, जहां पे आप फ्रंट से डिलीट कर रहे हो, रियर से आप इंसर्शन कर रहे हो, इसे हम क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूजेस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट या LILO, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है आपका, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे आपका कन्वर्जन आ गया है। पोस्ट फिक्स को आपको यहाँ से आपको प्रीफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है, एंड इससे क्या कैलकुलेट करना है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स के बीच में कन्वर्जन हो तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका इनफिक्स एक्सप्रेशन उसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी सेकंड एक्सप्रेशन उसमें पूछा गया है वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक टेबल के थ्रू मैंने आपको बताया था कि जो थोड़े लंबे चौड़े एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, जनरली उस टेबल के थ्रू वो एल्गोरिदम लगा के वो फाइंड आउट करते हैं। लेकिन ये काफी सिंपल सा एक्सप्रेशन यहाँ पे मेंशन है, तो इसमें टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपसे कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो आप टेबल जनरेट कर लीजिएगा, ठीक है। एल्गोरिदम मैंने आपको करवा रखी है। अब ये क्या है, आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। सबसे पहले मैं इसको किस में कैलकुलेट करूंगी, इसका इनफिक्स एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो इनफिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये प्लस ए बी ये आपका एक एक्सप्रेशन है, ये माइनस सी डी ये आपका सेकंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो प्लस ए बी को कैसे लिखेंगे इनफिक्स में, ए प्लस बी इस तरह से लिखेंगे। माइनस सी डी को कैसे लिखोगे आप, सी माइनस डी। बचा क्या आपका स्टार, वो कहाँ आ जाएगा, वो इनके बीच में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखो पहले क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी प्लस हो जाएगा। c माइनस डी क्या हो जाएगा हमारा, सी डी माइनस हो जाएगा। ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया। x इंटू में y क्या हो जाएगा आपका, x y स्टार, ठीक है। अब x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए। x की वैल्यू क्या है, ए बी प्लस, और y की वैल्यू क्या है, सी डी माइनस। एक्सप्रेशन क्या आया हमारा, हमारा एक्सप्रेशन आया ए बी प्लस सी डी माइनस स्टार, यही आपका एक्सप्रेशन आया है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ए, ठीक है। ए बी प्लस सी डी माइनस स्टार, ये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से क्या कर लेंगे हम, कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूजेस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट को यूज करता है। ट्री 2 में आपके 5 क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर से पूछे गए थे, ठीक है। अब चलिए ट्री 1 की यहाँ पे बात करें हम, ये आपका ट्री 1 का पेपर है। इसके अंदर देखिए
इसके अंदर काफी क्वेश्चंस आए हैं। अब वो देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर से मोस्टली क्वेश्चन आपके टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर से पूछे गए हैं। तो जो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर की क्लास है, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी डेटा स्ट्रक्चर की, उसमें हमने सारे टाइप्स को डिस्कस किया था, तो वो देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डबली लिंक लिस्ट। ये डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, मैंने आपको लिंक लिस्ट में बताया था, ये होती है आपकी डबली लिंक लिस्ट इस तरह से। डबली लिंक लिस्ट में आपके पास कितने फील्ड होते हैं, 3 फील्ड होते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो बीच में क्या रहेगा, आपका एलिमेंट रहेगा। एंड ये क्या करेगा, इसमें आपकी प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन रहेगी, इसमें आपके नेक्स्ट नेबरिंग नोड की इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होती है, आपकी डबली लिंक लिस्ट होती है, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन हमने कहाँ पे किया था, लिंक लिस्ट की जब हम क्लास देख रहे थे टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में, तो वहां पे हमने इसको डिस्कस किया था। अब ये जो डबली लिंक लिस्ट होती है, इसमें क्या होगा कि हम दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका करेक्ट रहेगा। एंड यहाँ पे आपको प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन भी रखनी है और एक्स्ट्रा जो आपका नेक्स्ट नोड है उसकी इंफॉर्मेशन भी रखनी है, तो इसीलिए इसके अंदर ज्यादा स्पेस लगेगा। अब एक तो यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट होती है जिसमें केवल आपको सिर्फ एक ही नोड की इंफॉर्मेशन रखनी है, और एक डबली लिंक लिस्ट है जिसमें आपको 2 नोड की इंफॉर्मेशन रखनी है। तो इजी कौन सा रहेगा, सिंगल लिंक लिस्ट रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, a linear data structure in which insertion and deletion operation can be performed from both the end। अब ये देखो, क्यू डेटा स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था क्यू क्या होती है, डी क्यू क्या होती है और प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, तीनों के बीच का मैंने आपको डिफरेंस समझा रखा है। तो यहाँ पे आप दोनों एंड से इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हो। ये कौन सी क्यू होती है, ये आपकी डी क्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ सर्क्यूलर क्यू, ध्यान से समझो, इफ सर्क्यूलर क्यू is implemented using array having size max size in which array index starts with 0। आपके पास एक array है, ठीक है, उसमें उसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो कहां से स्टार्ट किया है, 0 से हमने स्टार्ट किया है। फ्रॉम फ्रंट पॉइंट्स टू दी फर्स्ट एलिमेंट, तो मतलब आपका फ्रंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0 है। तो ये 0 क्या हो गया, फ्रंट, फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पे 0 हो गई। एंड रियर पॉइंट्स टू द लास्ट एलिमेंट, ये लास्ट एलिमेंट में क्या है आपका यहाँ पे रियर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज यूज टू स्पेसिफाई दैट द सर्क्यूलर क्यू इज एम्प्टी। यहाँ पे आप कौन सी कंडीशन को सिलेक्ट करोगे जिससे ये पता चले कि सर्क्यूलर क्यू क्या है आपकी यहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है। एक मिनट, अब यहां देखो, जब मैं आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर करवा रही थी तो मैंने इस एलिमेंट को 1 लिखा था, ठीक है, मैंने इस एलिमेंट को 1 किया था। एंड फ्रंट की वैल्यू क्या है, अब आपकी 1 है। एंड देन मैंने आपको बताया था कि फ्रंट की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसका मतलब इसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है, और इस एलिमेंट को भी अगर डिलीट कर दिया गया तो फ्रंट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कब हुआ था, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 थी। अब यहाँ पे इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, तो 0 से एक कम कर दो, कितना हो जाएगा, -1। तो इसका मतलब फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर इज इक्वल्स टू -1। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी क्यू क्या है यहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो डेफिनेशन जो आपका क्वेश्चन में जो इसने लैंग्वेज यूज करी है उसके अकॉर्डिंग बस आपको चलते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, which one of the following technique is not used in the binary tree, randomized traversal, post order traversal, pre order traversal। इन तीनों में से कौन सी टेक्निक आप बाइनरी ट्री में यूज नहीं करते। देखो बाइनरी ट्री से क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब बाइनरी ट्री से और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाइनरी ट्री क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, ये मैंने आपको करवाया है, तो ये क्लास देख लेना। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मैंने डेटा स्ट्रक्चर से केवल वही करवाए हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे नहीं करवाया। अब यहाँ पे देखिए, बाइनरी ट्री में रैंडमाइज्ड ट्रावर्सल टेक्निक यूज नहीं होती, ठीक है। विच डेटा स्ट्रक्चर इज मेनली यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग द रिकर्सिव एल्गोरिदम, क्यू, बाइनरी ट्री या स्टैक, तो स्टैक यूज होता है। द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर डिलीशन फ्रॉम द क्यू इज ओवरफ्लो, रियर वैल्यू, अंडर वैल्यू, अंडरफ्लो। तो मैंने आपको ओवरफ्लो और अंडरफ्लो दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था कि जब हम इंसर्शन करते हैं तो हम ओवरफ्लो की कंडीशन देखते हैं और जब हम डिलीशन करते हैं तो हम अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करते हैं।
उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फिर से एक एक्सप्रेशन कन्वर्ट करने वाला फंक्शन आपका क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग for the corresponding infix expression a plus b star c plus d multiply e। अब इस क्वेश्चन को आप अगर वो टेबल बना के सॉल्व करेंगे तो काफी इजीली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं आपसे को करवाती हूँ कि कैसे हम इसकी टेबल जनरेट करेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें अब हम यहाँ पे अपना। अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हमारी टेबल बनाएंगे। टेबल में हमने यहाँ पे सिंबल लिखा था, यही आपकी टेबल थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है हमें, यहाँ पे अपनी स्टैक है, ये क्या है मेरी स्टैक है। उसके बाद थर्ड कॉलम में क्या आता है आपका, एक्सप्रेशन आता है, यही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो अपना स्टेप था वो था कि आपको यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस ऐड कर देनी है और लेफ्ट पैरेंथेसिस आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है, ठीक है। अब लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे तो सबसे पहले क्या मिला हमें, ए मिला। ए को आपने एक्सप्रेशन में लिख दिया। उसके बाद क्या मिला मुझे, प्लस मिला, तो ब्रैकेट के साथ आपका प्लस आ गया, ठीक है, स्टैक में ऐड कर दिया। फिर मुझे बी मिला, बी आपका एक्सप्रेशन में ऐड हो गया। फिर मुझे क्या मिला, मल्टीप्लाई मिला। मल्टीप्लाई आपका, अब यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास है प्लस और यहाँ पे मेरे पास है स्टार। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो ऑपरेटर आते हैं, या तो उनकी सेम प्रायोरिटी हो तब आपका पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, या फिर हायर प्रायोरिटी हो। यहाँ पे प्लस और स्टार में प्लस की क्या है भाई, लोएस्ट प्रायोरिटी है, तो यहाँ पे पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। अगर यहाँ पे प्लस की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती तो ये पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आ गया, सी आ गया। तो ए बी और सी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अपनी नोटबुक में साथ साथ करते रहना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आया भाई, प्लस आ गया। अब प्लस आया है, अब देखो मेरे पास है प्लस, स्टार और एक है प्लस। अब स्टार और प्लस में स्टार की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो मतलब यहाँ पे पॉप ऑपरेशन क्या होगा, परफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये स्टार क्या चला गया, यहाँ पे आ गया, ए बी सी स्टार। स्टार यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे मेरे पास बचा केवल प्लस और प्लस, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो इसका मतलब फिर से पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा और इनमें से एक प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ ओनली वन प्लस यहाँ पे रिमेनिंग रहा। इतना हमें समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम यहाँ पे इसका थोड़ा साइज कम करते हैं। अब आगे देखो, आगे क्या है हमारे पास, पैरेंथेसिस आ गई, पैरेंथेसिस मिली तो पैरेंथेसिस लगा दी हमने। उसके बाद क्या मिला मुझे, डी मिला। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी स्टार प्लस डी, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या आएगा, फिर आएगा स्टार, तो यहीं पे ऐड कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, स्टार ऐड कर दिया। अब क्या मिला मुझे, ई मिला, यहाँ पे मैंने ई ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या मिली, राइट पैरेंथेसिस। तो जैसे ही राइट पैरेंथेसिस मिला, मतलब कि यहां तक का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। तो ये स्टार कहाँ पे ऐड हो गया आपका, यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। फिर दूसरी राइट पैरेंथेसिस मिली, तो अब क्या बच गया था, सिर्फ प्लस बच गया था, ये प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्या आंसर आया हमारा, ए बी सी स्टार प्लस डी ई स्टार प्लस। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे बनता है ये आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Which one of the following is not the type of queue? Linear queue, double-ended queue, circular queue या more than one of the above या none of the above? क्या आंसर रहेगा यहाँ पे रहेगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही क्यू होती है, ठीक है। लीनियर क्यू भी होती है, डबल एंडेड क्यू भी होती है जिसे हम डी क्यू बोलते हैं, और सर्क्यूलर क्यू भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया है हमारा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, आफ्टर परफॉर्मिंग फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशंस व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक कंटेन। अब ये जैसा बोल रहा है ना क्वेश्चन, बस वैसा वैसा करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या कर रहा है, इंसर्ट फ्रंट 10। तो मैंने यहाँ पे देखो 10 इंसर्ट कर दिया, ठीक है, फ्रंट में। ये मेरा फ्रंट है एंड ये मेरा रियर है। उसके बाद बोल रहा है इंसर्ट फ्रंट 20। अब यहाँ पे 20 ऐड हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, 20 10। इंसर्ट रियर 30। तो यहाँ पे 30 ऐड करना है रियर में, तो मतलब 20 10 और 30। अब डिलीट करना है फ्रंट से, तो ये डिलीट हो जाएगा 20, ठीक है। तो क्या बचेगा मेरे पास, 10 और 30। इंसर्ट रियर 40। तो यहाँ पे आएगा आपका 10 30 और 40।
इंसर्ट रियर 10, तो यहाँ पे एक 10 ऐड हो जाएगा। डिलीट रियर, तो ये 10 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट रियर 15, तो यहाँ पे 10, 30, 40 और 15, ये आपका आंसर हो गया। 10, 30, 40, 15 ऑप्शन भी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या थे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस थे। एक और क्वेश्चन है आपका ये वाला, देखिए डेटा स्ट्रक्चर से, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन एल्गोरिदम। इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है आपकी ओ एन। ठीक है, ओ एन होती है। या फिर अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होते हैं उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं ना उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी ओ एन ही होती है। ठीक है, और एक आपकी होती है प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन की प्रायोरिटी कॉम्प्लेक्सिटी। तो प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी ओ एन स्केयर। तो यहाँ पे आई थिंक आपके 11 क्वेश्चंस आए हैं डेटा स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर आपका इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो ये सारे टॉपिक हमने करवा लिए हैं। एक एमसीक्यू भी अवेलेबल है, वो भी देख लेना। नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट करके बता सकते हो कि हम नेक्स्ट कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। अदरवाइज मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना। थैंक यू।